न्यूजेन सॉफ्टवेयर, इस कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे रेवेन्यूज में करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन्स दबाव में है और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें भी 19% के आसपास की गिरावट आई है। कैसा रहा ये क्वार्टर, मार्जिन्स और मुनाफे में दबाव क्यों है और आय में कैसी बढ़ोतरी हुई है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ इस कंपनी के सीईओ मिस्टर वीरेंद्र जीत जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था, 21% के आसपास रेवेन्यूज में बढ़ोतरी देखने मिली है। सर, कहां से ये बढ़ोतरी आई? दोनों एन्युटी और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है वो कैसी है और आउटलुक कैसा है FY23 को लेके? नमस्कार जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप सही कह रहे हो। आई थिंक ये जो सेकंड क्वार्टर था इस साल का, लगभग हमने 22% ग्रोथ की है इसमें। ये जो मार्केट्स, हमारे ग्रोथ मार्केट जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट रहे हैं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक, प्रिडोमिनेटली ग्रोथ वहां से हुई है। एंड उसमें से सबसे बड़ा आई थिंक कंट्रीब्यूशन सारे मार्केट्स बिलो अबाउट 25% ग्रो किए हैं हमारे लिए। एंड Q1 में भी अच्छा ग्रो किए थे। तो ये मार्केट्स जनरली अभी हमें हमारा फील जो है कि वो इतना इन्फ्लेशन या रिसेशन की ओर से इफेक्टेड नहीं है जितना यूरोप और यूएस है। सो ये मार्केट हमारे लिए अच्छे रहे हैं एंड इवन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर में हम सोच रहे हैं कि ये मार्केट कंटिन्यू करेंगे। यूएस मार्केट हमारे लिए स्लाइटली स्लो है कंपेयर टू, थोड़ा ग्रो किया है बट नॉट एट द सेम स्पीड, वो लैग कर रहा है इन मार्केट से। एंड वहां अभी भी हमें जो क्लाइंट से कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में, डिले ऑर्डर बुकिंग में, वहां दिख रहे हैं। पर हमें विश्वास है कि अगले 2 क्वार्टर में वहां भी सिचुएशन बेटर होना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली, तो आने वाले 2 क्वार्टर्स में और सिचुएशन बेटर होगी। लेकिन सर, जो आपके मार्जिन्स की सिचुएशन मुझे दिख रही है वहां पे थोड़ा प्रेशर आया है। सर, क्या रीजन है मार्जिन में प्रेशर का? क्या कोई क्रॉस करेंसी हेडविंड्स है या फिर कोई और रीजन है? नहीं, आई थिंक मार्जिन का कंपैरिजन लास्ट ईयर के मार्जिन से हमारी जैसी कंपनी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज हमारी सब्सटेंशियल पार्ट हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग और जो R&D इन्वेस्टमेंट है उसमें लास्ट ईयर ट्रैवल और सेल्स एंड मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमल थी। और आपको भी मालूम है कि ऑन द मैन पावर साइड काफी प्रेशर रहा है आईटी कंपनीज में और सैलरीज फॉर लास्ट एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स। सो ओवरऑल हमारा कॉस्ट तो ग्रो होना ही था जो एंटिसिपेटेड था। द अदर थिंग जो हमारा बिजनेस है वो स्लाइटली Q3 Q4 में हमारे टॉप लाइंस इससे काफी ज्यादा होते हैं जो Q1 Q2 में। थोड़ा सीजनल है हमारा बिजनेस एज अ लाइसेंस बिजनेस। और हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत लीनियर है। जनरली जो Q2 का कॉस्ट है वही हमारा पीक कॉस्ट रहता है साल का, उससे थोड़ा कम ही रहता है Q3 Q4 का कॉस्ट। सो जो अगले 2 क्वार्टर है उनमें मार्जिन काफी सब्सटेंशियली इससे ज्यादा बेटर होने की उम्मीद है हमारी। तो एज अ साल का जो हमारा मार्जिन टारगेट्स है उसके आसपास आने की कोशिश करेंगे। ओके सर, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो वेजेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे इंडस्ट्री में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसके एटलीशन भी जो है वो पिछले क्वार्टर तक तो काफी बड़ा था। अब एटलीशन का हाल क्या है, खासकर पूरे आईटी इंडस्ट्री और आपकी कंपनी के लिए? क्या अभी भी एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है? सो Q1 Q2 में तो आई थिंक एटरेशन ट्रेंड्स जो थी वो कंटिन्यू कर रहे थे, थोड़ा कम हुए थे पर जनरली उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं था। बट अभी जो लग रहा है पिछले एटलीस्ट महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से एक सब्सटेंशियल डिप है ओवरऑल एटरेशन ट्रेंड में। वो हमारी कंपनी में भी है और इंडस्ट्री में भी है। और उससे हमें लग रहा है कि अगले 2 महीने 3 महीने में थोड़ी सी बेटर स्टेबिलिटी क्रिएट की होगी, जिससे एडवांटेज बोथ एग्जीक्यूशन और कॉस्ट पे भी मिलेगा हमें। ओके, चलिए, तो उसका एडवांटेज मिलेगा। हालात फिर थोड़े बहुत ठीक हो रहे हैं, ये समझना सही होगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, FY23 के लिए आपकी डील पाइपलाइंस कैसी है और क्या कोई ग्रोथ का नंबर आप पैक करना चाहेंगे FY23 के लिए, टॉप लाइन, मार्जिन, मुनाफा, तीनों के लिए? जैसे मैंने कहा, डील पाइपलाइन इनफैक्ट हमारी बुकिंग पाइपलाइन इससे बेटर लग रही है। इनफैक्ट आगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए जो डील पाइपलाइन, स्पेशली जो मार्केट्स इंडिया, मिडिल ईस्ट और एशिया पैक है, वहां काफी स्ट्रांग दिख रही है हमारे लिए। हमारा ओवरऑल हिस्टोरिकल ग्रोथ रहा है कि हम 20% 22% के आसपास ग्रो कर पाते हैं। इस साल भी कोई रीजन नहीं है कि हम उसको उसको टारगेट नहीं करें और वो अचीव करें। एंड अगर हमारे मैच्योर मार्केट्स थोड़े फायर करते हैं तो हम उससे बेटर भी कर सकते हैं। डेफिनेटली, तो उससे बेटर भी कर सकते हो। डील पाइपलाइन भी कंपनी की अच्छी है, ये साफ समझ में आ रहा है। शुक्रिया वीरेंद्र जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए। तो ये थे न्यूजेन सॉफ्टवेयर के सीईओ मिस्टर वीरेंद्र जीत, जो कि बताते हुए कि किस तरह के कंपनी के लिए क्वार्टर रहे हैं और आगे किस तरह की डील पाइपलाइन है और किस तरह आगे एटलीशन में कमी आ सकती है। स्टॉक